इंपॉर्टेंट बात पे आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। सर अलवर से आते हैं और सिरस्का टाइगर रिलोकेशन के 18 साल पूरे हुए हैं। मुझे याद है एक समय ऐसा था, मैंने कई बार कवर भी किया, जब वो समय कांग्रेस का था। कांग्रेस की था। एक भी टाइगर नहीं था। रंथम बोर्ड से एक टाइगर को सिरस्का में लाया गया और उसके बाद ऐसे कई प्रयोग फिर बाद में हुए सर। आज 52 टाइगर है सर। कैसे सर इस उपलब्धि को देखते हैं? 12 साल की उपलब्धि है। बिल्कुल सर, एक बात है, मैं आ रही थी जब सुबह तो इधर उधर बात की तो सपा के मतलब अखिलेश यादव के इर्द गिर्द लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अपने सांसदों को वार्निंग दी है कि भूपेन्द्र जी के घर के आसपास से भी नहीं निकलना है सर। सर तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले अब बस हमने उनको कहा है कि उसके आसपास से भी नहीं निकलना सर। ऐसे महाराष्ट्र में भी वार्निंग दी गई है सर, कैसे देखते हैं सर इसको? मुझे नहीं पता आपका प्रश्न या कॉम्प्लीमेंट है। सर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में अच्छी सरकार चल रही है। जब जब भी कभी लोकसभा स्पीकर आप और भजनलाल जी एक साथ बैठते हैं तो ये चर्चा बहुत तेजी से राजस्थान में उठती है, जैसे कल भी हुई कि कुछ बड़ा डेवलपमेंट राजस्थान में होने वाला है। हम तो आज से नहीं बैठ रहे हैं, बैठने के 25 साल हो गए हैं। तो हो सकता है हम 25 साल का दोस्ती का साथ बैठे इसलिए बैठ गए हो। तो इसीलिए सर वो खुशी से चर्चा होती है कुछ बड़ा होने वाला है सर। कुछ नहीं है, सब आराम से चल रहा है जी। देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आप लोग देश में ब्रेकिंग न्यूज को छोड़ दो तो एनवायरनमेंट देश का भी ठीक हो जाएगा। सर एक एक्चुअली क्या है, इसकी चिंता कांग्रेस में ज्यादा है। जब जब आप तीनों कल बैठे तो एक चर्चा हुई कि भाई शायद अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर मिलती है राजस्थान में तो बीजेपी भी उसकी तैयारी कर रही है कि संगठन को कैसे तैयार करना है। ऐसा कुछ है, कुछ बदलाव कि अगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी कोई कुछ करे या बड़ी जिम्मेदारी आती है तो बीजेपी कमर कस रही है? ऐसा है कि मैं राजस्थान के कांग्रेस के मित्रों को कहूंगा, उनको खुद ही एक दूसरे का पता रहता है किसको मिल रही है तो दूसरे का बयान आ जाता है। जी सर। तो एक बात सर इस तरह से कि आगे ऐसा कौन से वो 5 काम हैं जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने वाले समय की अगर वो उपलब्धि पूरी नहीं हुई तो फिर सब व्यर्थ है? कोई ऐसे काम जो होने जरूरी हैं, जो सपना कभी आरएसएस या उससे पहले देखा गया होगा, वो 2-3 ऐसे काम जो होने जरूरी हैं और नरेंद्र मोदी करके रहेंगे? नहीं, देखो सब लोग जो निकले हैं, ये जो जनसंघ की यात्रा शुरू हुई थी जी, ये नेशन फर्स्ट की थ्योरी से हुई थी और प्रधानमंत्री जी का जो पूरा लक्ष्य है जी, कार्य योजना है और जो उनका जीवन समर्पित है वो नेशन फर्स्ट के लिए ही समर्पित है और इसलिए हम सबको उन्होंने विकसित भारत का संकल्प दिया है और मुझे लगता है कि भारत विकसित भारत 2047 के संकल्प पे आगे बढ़ेगा जी, और प्रधानमंत्री जी के सपनों को सब पूरा करके दिखाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री जी ने गंगोत्री से गंगा सागर तक का जो मिशन और सपना देखा था उसमें आपकी भागीदारी भी रही है। तो सर अगर 20 साल बाद आपको कोई याद करे तो आप क्या चाहेंगे कि वो व्यक्ति, वो नेता, राजनेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जिताए हैं या फिर जिसने भारत का पर्यावरण बचाया है, कैसे याद किया जाए? मेरा योगदान एक गिलहरी जितना है उतना ही रखो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भारत का पर्यावरण भी बचाएं, इस बात की उम्मीद है, और आपने भारतीय जनता पार्टी का पर्यावरण भी बचाया है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका।